वेलकम डे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज आपका कक्षा 12वीं यानी कि इतिहास यानी कि हिस्ट्री का पेपर हो चुका है कंप्लीट। इसका हम जल्दी से सॉल्यूशन देख लेते हैं। पूरा का पूरा एज इट इज़ मैच हुआ है अपने ही वीडियो से, ठीक है। 80/80 बच्चे फोड़ के आए हैं, ठीक है। बच्चों ने एक ही बात बोली है कि गुरुजी 80/80 पूरा का पूरा पेपर का जो लेवल था बिल्कुल ईजी रहा है, ठीक है। हार्ड नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, आप आराम से इसमें ईजिली आप कर पाते। जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको उन्हीं में से पूछे गए हैं, एज इट इज़ आप पूरे के पूरे मैच कर लीजिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो पूरा वीडियो आप देखिए, कंप्लीट वॉच कीजिए और आपके अकॉर्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सर हमें इतने नंबर आ रहे हैं और कितना मॉडल पेपर से आया है, कितना मैंने जो वीडियो बताया उसमें से आया है, वो भी जरूर कमेंट में कीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा छाप दिया। देखिए 80/80 की तैयारी करवाता हूँ मैं, ठीक है। 80/80 बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हम पास हो जाएंगे ना, हम अरे भाई, इस यूट्यूब चैनल पे पास फेल की बात नहीं होती है, इस यूट्यूब चैनल पे बात होती है 80/80 की, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 इतिहास का आपका पेपर कंप्लीट आप मैच कीजिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 आए थे, मैक्सिमम मार्क 80, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर आया है आपका। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन यानी कि फ्रांस, ठीक है। जिन्होंने भी इसका बी ऑप्शन टिक किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? एज इट इज बताया भाई, एज इट इज डिट्टो आया है 1921 में, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अशोक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? डिट्टो बता रखा है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट फंसे अपने पेपर से, ठीक है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी इजी क्वेश्चन, सारे के सारे बता रखे हैं। ए ऑप्शन यानी कि लुम्बिनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिट्टो फंसा है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार, एज इट इज बता रखा था मैंने, वहां पे दिया था कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकार है, ऐसा बताया था मैंने कि 24वें व अंतिम तीर्थकार है। यहाँ पे पूछा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन है, लो, ठीक है, वही बात पड़ी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। आप वीडियो जाके देख सकते हैं और मिला सकते हैं, ताकि आप राजनीति के पेपर के लिए मुझ पर विश्वास करें, कहीं अन्य यूट्यूब चैनलों पर ना भटके। सारा का सारा मेरे पेपर से आता है भाई, पूरा एज इट इज 80/80 छाप दिया है। बच्चों ने एक ही बात बोली है, गुरुजी जड़ से उखाड़ दिया, पेपर को मौत के घाट सुला दिया है। चलिए, इस प्रकार से आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी मैच कर लीजिए। वेयर डिड फ्रांसिस बर्नियर लिव? फ्रांस से आएगा आपका, ठीक है। व्हेन हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड 1921 एडी में? हु वाज फेमस रूलर अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट? अशोका, सी ऑप्शन। हु कंपोज्ड द महाभारता? वेद व्यास, ठीक है। वेयर डिड बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध? तो लुम्बिनी में उसका जन्म हुआ था, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हु वाज 24वां तीर्थकार? तो जैन धर्म का 24वां तीर्थकार कौन था? महावीर स्वामी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? एज इट इज बता रखा है भाई, सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ क्या था? बचपन का नाम था। इसकी वाइफ का नाम मैंने बताया था यशोधरा, इसके बेटा जो था उसका नाम बताया था राहुल, ठीक है। एज इट इज बोला था, एक क्वेश्चन इस पे से आएगा, बचपन का नाम पूछ लिया, सिद्धार्थ आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? एज इट इज डिट्टो फंसा है, मेरठ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरठ उत्तर प्रदेश बताया था कि नहीं, बोलो, ठीक है। चलिए, मेरठ आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। महाभारत में श्लोकों की संख्या है? तो देखिए, महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख से अधिक है, ठीक है। अब 1,10,000 भी बहुत जगह बोला गया है, 1,10,000, ठीक है, बहुत जगह बोला गया है 1,05,000, 1 लाख फिक्स नहीं है। तो आप अगर 1 लाख आपने लिखा है तो भी आपका मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। 1 लाख से अधिक आप लिख देते तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने, ठीक है। अशोक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुप्त वंश का शासक था ये अशोक। अधिकांश महाजनपद पर रिक्त स्थान का शासन होता था? तो अधिकांश जो महाजनपद थे उन पर राजा का शासन होता था, ठीक है। राजा यानी कि किंग का, किंग, ठीक है, किंग का शासन होता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भगवत गीता में रिक्त स्थान ने उपदेश दिए? वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो आप ऐसे ही कर सकते थे, जनरल नॉलेज आपने महाभारत देखी है, ठीक है। भगवत गीता में उपदेश किसने दिया? श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं अर्जुन को भगवत गीता में, ठीक है। तो श्री कृष्ण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला, तो इसका तो किसी ने भी गलत नहीं किया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है। गौतम बुद्ध चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वार स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। देयर आर 1 लाख वर्सेज इन महाभारता। सांची स्तूपास वर मेड बाई अशोका, यहाँ पे आ जाएगा आपका। मोस्ट महाजनपदा वर रूल्ड बाई किंग, आपका आ जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। प्रीच्ड इन भगवत गीता, तो ये किसने दिए? श्री कृष्णा ने, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाता। चलिए,
निम्नलिखित वाक्यों के सत्य असत्य लिखिए, आपको सत्य असत्य में आंसर देना है। चलिए तो सत्य असत्य जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था। बिल्कुल करेक्ट बात है, इसमें आपका सत्य आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, सुभाष चंद्र बोस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, असत्य आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन 1916 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट बात ये नहीं है, कांग्रेस का विभाजन 1916 में नहीं होता। ठीक है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, आपका असत्य अगेन आ जाएगा। ठीक है, असत्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव भीमराव अम्बेडकर ने पारित किया था। गलत बात है, संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था, ना कि भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें भी क्या आ जाएगा, असत्य। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे दे रखा है, तो गलत आ जाएगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। बिल्कुल करेक्ट बात है, मैंने बताया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने की थी, हरिहर एंड बुक्का ने की थी। पूरा का पूरा अगर आप वीडियो देख के गए हैं, पेपर को आपने मौत की घाट, मौत की नींद सुला दिया है। इस पेपर को बच्चों ने 80/80 फोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि पूरा ही फंसा है यार, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आउट चला गया। फतेहपुर सीकरी बोला था, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी किसने निर्माण करवाया, अकबर ने निर्माण करवाया। एज इट इज आया है। ठीक है, अकबर ने इसका निर्माण करवाया है। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा, मैंने बोला था दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है, तो बोला था मैंने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, जिसका निर्माण किसने कराया है, अकबर ने इसका निर्माण कराया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी मैच कर सकते हैं। कृष्णदेव राय वाज फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। बिल्कुल करेक्ट बात है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज बिगन बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1920। असत्य आ जाएगा, गलत है। कांग्रेस वार डिवाइडेड इन 1916। असत्य है। भीमराव अंबेडकर, ये भी फॉल्स होगा आपका, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने की थी। विजयनगर एम्पायर वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1336। बिल्कुल, हरिहर बुक्का ने, दौर प्रदर्शन ने इसका जो इस्टेब्लिश की थी। फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ट बाय अकबर। बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही जोड़ी, वेरी इजी, एज इट इज फंसी है। डिट्टो, डिट्टो की डिट्टो, कोई भी क्वेश्चन एनी चेंज नहीं है। ठीक है, वीर शैव परंपरा, दक्षिण भारत में बोला था। दक्षिण भारत, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इस पूरे जो जोड़ी के इधर ऑप्शन है, दक्षिण भारत में कौन सा रह जाता है, कर्नाटक। लो, बिल्कुल इजी है यार। गुरु नानक, गुरु नानक में क्या आ जाएगा, ननकाना, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये अमर नायक, अमर नायक में क्या आ जाएगा आपका, सैनिक कमांडर। ठीक है, सैनिक कमांडर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कमल महल, कमल महल में आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाता, कमल महल, यानी कि जो फोर्थ वाला है आपका, फोर्थ वाले में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा विजयनगर। ठीक है, विजयनगर, कमल महल में क्या आ जाएगा, विजयनगर। ठीक है, नेक्स्ट जो है आईन अकबरी, डिट्टो, बोलो एज इट इज। ये दोनों बुक्स बताई थी भाई, ये दोनों बुक्स किसने लिखी है, एज इट इज। जो सही विकल्प था ना, पहला ही क्वेश्चन है हिस्ट्री का, आप देख सकते हैं, पहला ही क्वेश्चन बताया था मैंने वीडियो में कि ये किसकी रचना है, अल बेरूनी, वहाँ पे आंसर आया था, आपको पता हो तो। एज इट इज छाप दिया, बोलो जोड़ी में आ गया। ठीक है, आईन अकबरी, आईन अकबरी किसकी रचना है, आईन अकबरी रचना है अबुल फजल की, बताया था भाई, अबुल फजल की रचना है। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद किसकी रचना है, किताबुल हिंद है अल बेरूनी की रचना। एज इट इज बता रखा है। इबन बतूता, बोला था मोरक्को से आया है भारत में, 1346 ईस्वी में आया था ये मोरक्को, सिंध प्रांत वाले एरिया में घुसा था सबसे पहले। मोरक्को में इसका जन्म हुआ था इबन बतूता का। ठीक है, तो ये मोरक्को से आया था, मोरक्को से ये भारत में आया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मोरक्को। ठीक है, अगेन आप देख सकते हैं, वीर शैव परंपरा में क्या आ जाएगा आपका, वीर शैव परंपरा में आपका आ जाएगा कर्नाटक। गुरु नानक में क्या आ जाएगा, ननकाना। अमर नायक में आ जाएगा सैनिक कमांडर। कमल महल में आ जाएगा आपका विजयनगर। आईन अकबरी में आ जाएगा आपका अबुल फजल। किताबुल हिंद में आ जाएगा अल बेरूनी, और इबन बतूता में आ जाएगा मोरक्को। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे मैच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन, सारे के सारे। ठीक है, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका है, तो यह कथन था लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, किसका था, लॉर्ड डलहौजी, ऐसा जिन्होंने लिखा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था, तो मुस्लिम जो लीग था उसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त सन 1946 में। ठीक है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के कोई दो प्रमुख स्थलों के नाम। डिट्टो एज इट इज। ठीक है, आप इसमें मैं 4 बता देता हूँ आपको, कोई से 2 लिखने थे, लेकिन आपको बता देता हूँ। हड़प्पा, जिसने लिखा है हड़प्पा, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप मोहनजोदड़ो लिख सकते थे, मोहनजोदड़ो जिसने लिखा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मोहन जोदड़ो। ठीक है, बनावली, बनावली भी इसका क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी का ही है बनावली। ठीक है, बनावली। धोलावीरा, धोलावीरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
धोलावीरा, ठीक है। ये लोथल जिसने लिखा है उनका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लो 5 बता दिए मैंने आपको, एक से आपके 2 कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ होता है एक बड़ा जो जमींदार होता है, ठीक है, उसे कहते हैं ताल्लुकदार। एक बड़ा जमींदार, ठीक है, एक बड़ा जमींदार, एक बड़ा जमींदार या जमींदार बोल सकते हैं आप। एक बड़ा जमींदार जो होता है उसे कहते हैं अपन ताल्लुकदार, ठीक है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो देखिए संथाल विद्रोह का जो नेता था, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ। इसका सिंधु झांसी ऐसा कुछ है, मैं इसको वेरीफाई करके आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको आंसर पता हो तो आप भी इसका कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ, सिंधु झांसी ऐसे कुछ है, उस नेता का नाम मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आप उसका मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर मैं इसको चेक करके वेरीफाई करके आपको कमेंट बॉक्स में लिंक उसकी जो क्या बोलते हैं वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए तात्कालिक जो कारण था वो था जो चर्बी वाले कारतूस थे, ठीक है, उनका प्रयोग नहीं करना। चर्बी वाले जो कारतूस थे, ठीक है, चर्बी वाले कारतूस आपने पढ़ा होगा मंगल पांडे वाला, ठीक है। चर्बी वाले कारतूस यही इसका क्या था, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था, ठीक है। चर्बी वाले कारतूस लिख सकते हैं आप। सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था, बोला था आएगा, लो छाप दिया एज इट इज, ठीक है। जो सहायक संधि थी आपकी सब्सिडियरी ट्रिटी, ठीक है, ये लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रारंभ की गई थी, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रारंभ की गई थी, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला था, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा देख सकते हैं आप, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हु मेड द स्टेटमेंट ए चेरी दैट विल ड्रॉप इन आवर माउथ वन डे? लॉर्ड डलहौजी इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें 16 अगस्त 1946 यानी कि 16 अगस्त 1946 आ जाएगा। नेम टू इंपॉर्टेंट प्लेसेस आप लिख सकते थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ठीक है, ये वाला। ताल्लुकदार एक बड़ा जमींदार होता है। हु वाज द लीडर ऑफ, ये आप मैं इसको वेरीफाई करके आपको बताऊंगा। व्हाट वाज द इमीडिएट केस ऑफ, ये चर्बी वाले कारतूस आप लिख सकते हैं। हु स्टार्टेड द सब्सिडियरी ट्रीटी, तो लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है, संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? इसके अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था भाई, बोला था आएगा, कर लो, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? एज इट इज फंसा है डिट्टो, दोनों के दोनों क्वेश्चन यार, ऐसा भी नहीं कि एक आ रहा है, ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन एज इट इज डिट्टो एज इट इज मैच हुआ है। राजनीति के पेपर के लिए तैयार रहे भाई, उसको भी पूरा का पूरा छापूंगा 80/80, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? बताया था 26 जनवरी 1950 बताया था, एज इट इज आया है, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 क्या है? बोल रखा था एज इट इज आया भाई सारे क्वेश्चन, ये बोला था मैंने क्या है, राष्ट्रपति के कार्य, राज्यपाल के जो होते हैं उनके कार्य बताए गए हैं इसमें, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य सूची का अर्थ क्या है? बिल्कुल सिंधु घाटी की 2 सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं, एज इट इज आया है। सिंधु सभ्यता के पतन के 2 कारण, ये डिट्टो आया है, ठीक है, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन पढ़े लिखे हैं। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की? सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? एज इट इज डिट्टो फंसा है, एज इट इज, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे आधे अधूरा है, पूरा का पूरा पेपर आया 80/80। मुझे तो लगता है एमपी बोर्ड वालों ने मेरा ही वीडियो देख के पेपर बना दिया है, ठीक है, बच्चे तो ऐसा भी बोल रहे हैं, ठीक है। पितृवंशितिका से क्या तात्पर्य है? मातृवंशितिका से क्या तात्पर्य कर सकते हैं आप? प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, या किसकी पूजा की जाती है? लिंगायत, सारे के सारे, ठीक है। जमीन व्यवस्था, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाली, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ, मंगल पांडे कौन था, ये, ठीक है, बिल्कुल इजी। 1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख नेता के नाम आसानी से कर सकते थे। महात्मा गांधी का जन्म सभी को पता है, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ है, ठीक है, सारा इजी एज इट इज आप कर सकते थे, 1869, हाँ यही है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? उसका उद्देश्य बोला था एज इट इज, ऑब्जेक्टिव में बताया था, वैसे मैंने ये क्वेश्चन में दे दिया उसने। विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की 3 विशेषताएं, विजयनगर साम्राज्य की अमर प्राणी, बिल्कुल इजी। किताब उलिंद रचना, ये मैंने पूरा बता रखा है, ठीक है, एज इट इज आया है पूरा, आप बोलने की जरूरत नहीं है कि किसका कितना आया है, ठीक है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, पूरा मैच कर सकते हैं किसका कितना आया है। जैन धर्म के पंच महाव्रत का उल्लेख, कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का वर्णन सांची स्तूप वाले कर सकते थे आप। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं गई, ठीक है। मध्यकालीन भक्ति परंपरा के कोई 2 संतों के उपदेशों का वर्णन, सूफी मत के अनुसार धार्मिक विश्वासों आचारों की व्याख्या कर सकते थे आप। महात्मा गांधी की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका का वर्णन, किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे, ठीक है, ये वाला कर सकते थे आप।
भारत के मानचित्र पर एज इट इज़ आया है। देखिए भारत का जो मानचित्र होता है ये मैंने आपको बताया था पूरा, ठीक है। यहाँ पे कोलकाता आपका इधर हो जाएगा वेस्ट बंगाल साइड, मुंबई यहाँ महाराष्ट्र में यहाँ पे हो जाएगा, चेन्नई यहाँ साउथ में यहाँ पे हो जाएगा, मेरठ यूपी में, ये तो एज इट इज़ आ गए, ठीक है। ये वाला आप कर सकते थे, ठीक है। सांची एमपी में है स्तूप, ये कर सकते थे आप। भरभूत सारनाथ अमरावती एज इट इज़ पूरा का पूरा दिखा रखा है, ठीक है। दृष्टि वाले जो छात्र है, जो दृष्टिबाधित है, जिन्हें दिखाई नहीं देता, अंधे है उन्हें, उनके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आप कर सकते थे। तो इस प्रकार से मैंने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। राजनीति के पेपर के लिए तैयार रहे भैया। अभी भी आपको विश्वास नहीं है तो भाड़ में जाओ, पूरा का पूरा 80/80 छाप दिया, पूरा पेपर एक वीडियो से छाप दिया भाई। इस बात का क्या है, इस बात का है घमंड। क्या है? घमंड। घमंड करना बुरी बात है, लेकिन इस प्रकार से जब मैं छापता हूँ पेपर तो एक ही बात आती है, इस पेपर छापने का घमंड है भाई, ठीक है। 80/80 छाप के आए हैं, बच्चे बोल रहे हैं वाह सर 80/80 बोला था आपने, करके दिखाया है, ठीक है। राजनीति के पेपर के लिए तैयार है, उसका भी सॉल्यूशन डालने वाला हूँ। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।